हमारे जो यूथ होते हैं उनका सबसे बड़ा ख़ासियत ये होती है कि वो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं। और उस एनर्जी में अगर हम क्रिएटिविटी को मिला के सही दिशा दे दें तो सोचिए समाज कितना अच्छा बन सकता है और पूरी जो दुनिया है वो कितना ज़्यादा बदल सकती है। जैसा हम चाहते हैं वैसे ही एक खुशहाल और शांतिपूर्ण ज़िंदगी हम बना सकते हैं अगर सिर्फ सही दिशा मिले यूथ को। तो इसके लिए सबसे पहले हमें एजुकेट होना पड़ेगा और जिसके लिए हमें ज़रूरी है ये बहुत ही वंडरफुल सा किताब द विजडम ब्रीज रिटन बाय हमारे दादी डॉक्टर कमलेश डी पटेल जी, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं पेरेंटिंग के 9 प्रिंसिपल। और आज का हमारा प्रिंसिपल है प्रिंसिपल 7, यूथ आर द फ्यूचर, गाइड देम डोंट ब्रेक देम। इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। आज इसका पार्ट 1 है। देखिए, अगर आपने लास्ट जो 6 प्रिंसिपल है उनको अगर आपने नहीं देखा है उन वीडियोस को या फिर बुक के थ्रू नहीं गए हैं, प्लीज़ डू चेक माय लास्ट वीडियोस एंड प्लीज़ गो थ्रू द बुक। देखिए, जब हम यूथ की बात करते हैं तो यूथ कहाँ से शुरू होती है? चाइल्डहुड से, अर्ली चाइल्डहुड से शुरू होती है। अगर हम यूथ की एनर्जी को सही दिशा देना चाहते हैं तो सबसे पहले उसके अर्ली चाइल्डहुड में अच्छी हैबिट्स को डेवलप करना पड़ेगा उनके अंदर। क्यों? देखिए, इसके बारे में ब्रीफली हमने पिछले प्रिंसिपल्स में डिस्कस किए हुए हैं कि किस तरह से जो अर्ली चाइल्डहुड होता है वो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों होता है, किस तरह से न्यूरल सिस्टम काम करता है, किस तरह से बायोलॉजिकल फंक्शंस होता है, उनके बारे में हमने डिस्कस किया है। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है प्लीज़ चेक कीजिए जाके और बुक के थ्रू ज़रूर जाइए। तो इसका एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन हम दे देते हैं। देखिए, जैसे क्या होता है, जैसे जब हम अर्ली स्टेज ऑफ चाइल्डहुड में होते हैं तो हमारा ब्रेन बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है। हमारा जो नर्वस सिस्टम है, जो न्यूरॉन्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा रिसेप्टिव मोड में रहते हैं, बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं। हमें जितना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलता है हमारे अंदर उतना ज़्यादा सिनेप्टिक कनेक्शन बनता जाता है और हमें उसी तरह का इन्फॉर्मेशन जब लगातार मिलते जाता है तो क्या होता है, हमारा जो कनेक्शन है वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनता जाता है। यानी कि अगर हम हैबिट चाहे अच्छा हो या बुरा हो, अगर हमारे अंदर एक कनेक्शन बना देता है वो हैबिट, अगर हम एक इन्फॉर्मेशन हमारे अंदर डाल देते हैं कि सुबह हमें रोज़ जल्दी उठना चाहिए, ये एक इन्फॉर्मेशन है, अगर ये इन्फॉर्मेशन हमने डाल दिया अपने अंदर तो एक कनेक्शन बन गया। देन अगर हम रोज उस बात को दोहराते हैं, सुबह मुझे आज जल्दी उठना है, ये अच्छी बात है, सुबह मुझे जल्दी उठना है, अच्छी बात है, तो आपकी जो सुबह उठने की जो आदत है वो आदत और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनती जाएगी। ठीक है, और ये दोनों ही में लागू होता है। अगर आप अच्छा चीज़ डेवलप करते हैं तो आप अच्छी दिशा में जाते हैं, अगर बुरी चीज़ डेवलप हो जाती है, किसी चीज़ को लेकर डर पैदा हो जाती है, किसी सब्जेक्ट को लेकर डर पैदा हो जाती है, तो वो चीज़ें क्या होती है, हमेशा के लिए वो डर बन के ही रह जाता है, क्योंकि वो कनेक्शन आपका बचपन से बना हुआ है वो स्ट्रॉन्ग होते जा रहा है। ठीक है, अगर एक स्टडी में देखा गया है कि जितने भी मेंटल स्ट्रेस है, मेंटल डिजॉर्डर्स है, जितने लोगों को भी है, वो स्टार्ट कहाँ से होता है, अर्ली चाइल्डहुड में। 10 ईयर्स से पहले उनकी जो चाइल्डहुड होती है वो कैसी होती है, इसके ऊपर डिपेंड करता है कि उनका मेंटल स्टेट जो है वो कैसा रहेगा। इसीलिए एज ए पेरेंट्स आपको ये ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके बच्चों का चाइल्डहुड में उनको किस तरह का इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, वो किस तरह की चीज़ें देख रही हैं, किस तरह की चीज़ें स्मेल कर रहे हैं, किस तरह के एक्सपीरियंसेस उनके अंदर जा रही है। तो ये आपका काम होता है। देखिए, जब बच्चे टीन एज में आते हैं, हमारे मोस्ट ऑफ द कंट्री में, हमारे कंट्री के बहुत सारे रीजन में बहुत सारे रिचुअल्स होते हैं। जैसे जब ब्राह्मण कास्ट में जब बच्चे थोड़े से बड़े हो जाते हैं, 12-13 साल के हो जाते हैं, उनका एक रिचुअल्स होता है। जब हमारे बहुत सारे रीजन में ऐसा है, जब लड़कियों को पहले पीरियड्स होती है तो उनका एक सेलिब्रेशन की जाती है। तो ये सारे रिचुअल्स का क्या महत्व है? महत्व ये है कि उनको ये याद दिलाया जाता है कि अब तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये सारी चीज़ें हैं, अब बहुत सारी चीज़ें अब तुम्हारे कंधे पर आ गई है। सिर्फ तुम्हारा फैमिली नहीं बल्कि तुम्हारा चाइल्डहुड ख़त्म हो गया है। अब सिर्फ तुम अपने बारे में नहीं बल्कि समाज के बारे में, पूरे देश के बारे में, पूरी दुनिया के बारे में अभी तुमको सोचना है। तुम्हारी एनर्जी अब
हर जगह पर बटा जाएगा। तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम उनको बताने के लिए बहुत सारे रिचुअल्स करते तो हैं, लेकिन उससे पहले हमें एज ए पेरेंट्स अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए फ्रॉम द अर्ली चाइल्डहुड ऑफ आवर चिल्ड्रेन। तो बच्चों का जो हैबिट्स है उनको हमें अर्ली चाइल्डहुड में ही डेवलप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देन नेक्स्ट जो चीज़ है सबसे ज़रूरी है, हम बच्चों के साथ बैठ के मेडिटेशन का प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए, मेडिटेशन एक ऐसा मार्ग है, ऐसा सहज मार्ग है जिसमें हमारे साथ साथ बच्चे जो हैं वो अपने बारे में जान पाते हैं, अपने इमोशन को कंट्रोल करना सीख पाते हैं, अपने फोकस, अपने गोल, हर वो चीज़ को जान पाते हैं जो कि उनकी ज़िंदगी के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए बच्चों के साथ मेडिटेशन कीजिए। तीसरी बात ये है, टॉक टू योर चिल्ड्रेन। देखिए, हम हर चैप्टर में हम ये पढ़ रहे हैं कि हमें बच्चों के साथ बातें करनी है, बातें करनी ही करनी है, ठीक है। और देखिए, जब आप बच्चों के साथ बात कर रहे हैं, क्या होता है, जब हमारे बच्चे बहुत छोटे होते हैं, वो इनबिल्ट बाय डिफ़ॉल्ट वो हमें रिस्पेक्ट देते हैं क्योंकि हम उनके पेरेंट्स होते हैं। लेकिन जब बच्चे धीरे धीरे बड़े होते हैं, वो हमारी तरफ थोड़े से डिसरिस्पेक्टफुल होना शुरू करते हैं। तो इस जगह पर देखिए, आप उनको फोर्स मत कीजिए, पुश मत कीजिए कि मैं तुम्हारी मम्मी हूँ, मुझे रिस्पेक्ट देना ही है। नहीं, आपको वो रिस्पेक्ट को अपने बच्चों से फिर से अर्न करना होता है। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब आप उस रिस्पेक्ट को अर्न करेंगे तो वो रिस्पेक्ट उसके मन में आपके लिए हमेशा रहेगा। लेकिन अगर आप पुश करेंगे, आप कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, ज़बरदस्ती करेंगे, वो चीज़ हो सकता है डर के मारे कुछ दिन के लिए रहे, लेकिन ये हर रोज़ के लिए नहीं रहेगी। इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान हम पेरेंट्स को रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो जब आप बच्चों के साथ बात कर रहे हैं, हमेशा सजेशन की तौर पर बात कीजिए, अपने डिसीजन उनके ऊपर मत थोपिए। ये गलती कभी भी बच्चों के साथ मत कीजिए क्योंकि ये बहुत हानिकारक होता है आपके बच्चों के फ्यूचर के लिए और आपका और आपके बच्चों के रिलेशनशिप के लिए भी। तो हमेशा याद रखिए, बच्चों को हमेशा सजेशन ही दीजिए। देखिए, मिस्टेक होना बहुत आम बात है। ऐसे क्षेत्र में हमें बहुत पेशेंसफुली चीज़ों को हैंडल करनी है। बच्चों को हमें डायरेक्टली ये नहीं बोलनी है कि हम ऐसे करते थे, तुम ऐसे करो, ऐसे करोगे तो ऐसे होगा, नहीं। देखिए, उनको इनडायरेक्टली आप उनसे बात कर सकते हैं, हेलो पेरेंट्स की मदद ले सकते हैं, या फिर उनके कोई फ्रेंड्स हैं उनके मदद लेके आप उनको इनडायरेक्टली बच्चों को एजुकेट कर सकते हैं। लेकिन जब आप डायरेक्टली उनको बोलते हैं ऐसा है वैसा, ऐसा नहीं करना चाहिए, तो देखिए, हो सकता है उनका सेल्फ एस्टीम लो हो जाए, उनका ईगो हर्ट हो जाए, जिसके द्वारा देखिए हमें तो पता नहीं चलता, लेकिन उनकी ज़िंदगी में आगे चल के बहुत बुरा इम्पैक्ट इसका पड़ता है। इसलिए ये सारी चीज़ मत कीजिए। हाँ, लेकिन अगर प्रॉब्लम बहुत हार्श सिचुएशन है तो आप बच्चों के साथ डायरेक्टली बात कीजिए, ठीक है। तो देखिए, अभी ये जो सारी चीज़ें हम डिस्कस किए, इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी हमें बच्चों के साथ ये करना है कि नेचर के साथ आप हमेशा बच्चों को कनेक्ट करवाइए, उनके साथ हमेशा वॉक पर जाइए, उनके साथ हंसिए, उनके साथ मजाक कीजिए। वो जो मजाक करेंगे उसमें भी आप इंटरेस्ट दीजिए, उस पर भी आप बच्चों के साथ खुद अपने बचपना को भी एंजॉय कीजिए। देखिए, अगर इस तरह से हम चलेंगे तो हम अपनी ज़िंदगी को भी एंजॉय कर पाएंगे, उसके साथ साथ बच्चों के साथ हमारा जो रिश्ता है वो और ज़्यादा गहरा और ज़्यादा कंफर्टेबल बनेगा। और जितना ज़्यादा हम बच्चों को कंफर्ट महसूस करवाएंगे, रिलेशनशिप उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। वो हमें रिस्पेक्ट देंगे, वो हमें पूछने की हिम्मत करेंगे और वो अपनी गलतियों को हमें बताने की भी हिम्मत करेंगे, क्योंकि उनको पता होगा कि नहीं, गलती हो गया है तो चीज़ें अगर मैं डिस्कस करूं तो सॉल्व हो जाएगी, है ना। वो छुपाएंगे नहीं, इस तरह का नौबत नहीं आएगी। तो प्लीज़ डू एजुकेट योरसेल्फ फास्ट, उसके बाद हम बच्चों की तरफ जाएंगे, ठीक है। और उसके लिए हमें खुद के ऊपर बहुत ज़्यादा कंट्रोल, खुद को बहुत ज़्यादा पीसफुल बनाना पड़ेगा। उसके बाद ही हम अपने बच्चों की जो यूथ की जो एनर्जी है, उस एनर्जी को सही दिशा दे पाएंगे। सो
इस चैप्टर के बारे में हम आगे आगे और बहुत चीज़ें डिस्कस करेंगे। ये तो सिर्फ एक इंट्रोडक्शन पार्ट था, पार्ट 1 था। नेक्स्ट हम बहुत सारी चीज़ें आपके पास बहुत सारे इन्फॉर्मेशन लेके आएंगे, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन बाय बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।